हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2025 के जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 में हम 99 परसेंटाइल किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं या फिर टॉप 100 के इनसाइड कैसे आ सकते हैं। देखो, ये वीडियो मोगे इंस्टीट्यूट का देखना क्यों जरूरी है, इसका सिंपल रीजन है क्योंकि 2022 में मोगे इंस्टीट्यूट के टॉप 100 में 4 स्टूडेंट थे, 99 परसेंटाइल के 26 स्टूडेंट थे। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 24 स्टूडेंट टॉप कॉलेजेस में सिलेक्शन है, उसमें बहुत सारे बच्चे 98 99 परसेंटाइल है, बहुत सारे। इसीलिए ये वीडियो देखना जरूरी है ताकि हम जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं वही 25 डे 30 डेज की स्ट्रैटेजी आप लोगों को इंप्लीमेंट करें और आपका 99 परसेंटाइल आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग की बात करूंगा। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको एप्टीट्यूड और ये सारी चीजें बताते हैं, बट सारे भूल जाते हैं कि मोगल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इसके लिए अच्छा आता है क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो मैं जो ड्राइंग के टॉपिक बता रहा हूँ उसको एज अ टाइम टेबल ले लेना और इसी तरीके से ये 25 डेज अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपका स्कोर आना चाहिए। देखो, जो फर्स्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली प्रैक्टिस में, मैं हर चीज डेली नहीं बोलूंगा, कुछ पार्ट है वो डेली रहेगा और कुछ पार्ट है वो आपका वीकली इसमें आएगा। तो देखो, पोर्ट्रेट ये आपने डेली करना चाहिए। एक पोर्ट्रेट 60 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटा इसका दे सकते हैं। और सेकंड है 2D कंपोजिशन। ये 2D कंपोजिशन ये आपका अल्टरनेट डेज होना चाहिए। फोर्टी 45 मिनट। और इस अल्टरनेट डेज के लिए थर्ड आना चाहिए आपका 3D कंपोजिशन। अल्टरनेट अगेन। और अगर थोड़ा टाइम मिलता है आपको 2-3 दिनों में एक बार आप सीनरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब जो पर्सपेक्टिव या मेमोरी ड्राइंग है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिक्सटी मिनट्स 2 से 3 दिन में अगर एक बार करोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इनका प्रैक्टिस इसी समय या फिर इसी टाइम में होना चाहिए। तो देखो, सिंपल बात है, आपका जो पेपर होगा या आप कोई भी पेपर उठा सकते हो। मैंने 2024 के पेपर लिए हैं। पेपर में कंपलसरी में पोर्ट्रेट आता है, पोर्ट्रेट कंपलसरी आएगा। पोर्ट्रेट को और होगा 2D और 3D, और इनको और होगा मेमोरी ड्राइंग। मतलब ये 50 मार्क का होगा और इन दोनों में से एक 50 मार्क का होगा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जनवरी अटेम्प्ट में 3D और मेमोरी आया था और अप्रैल अटेम्प्ट में 2D एंड मेमोरी आया था। तो अगर यही पैटर्न हम फॉलो कराते हैं, यही पैटर्न हम देखते हैं, तो ये आने के अच्छे चांसेस, मतलब पोर्ट्रेट कंपलसरी आएगा और ये अल्टरनेट आ सकते हैं। ये लास्ट ईयर का पैटर्न के हिसाब से है। अगर 2023 का पैटर्न आता है, अगर 2023 का पैटर्न आता है तो पोर्ट्रेट 2D कंपलसरी आया था एंड पोर्ट्रेट 3D कंपोजिशन कंपलसरी आया था। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक और बार इसमें ऐड कर देते हैं, पोर्ट्रेट की जगह पे आप फुल फिगर भी ले सकते हो। फुल फिगर इसकी भी आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये डेली एक ये साइड वो साइड कर लो। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस 60 मिनट और 45 मिनट, मतलब 90 मिनट्स की या 100 मिनट की ड्राइंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी से करोगे तो एक 50 असाइनमेंट आपकी होगी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि वहां पे बाकी सारी जनता खराब करने वाली है। वहां पे आपको स्ट्राइक करना है, वहां पे आपको स्कोर बूस्ट होगा, क्योंकि ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अब मैथ्स पे कैसे फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बच्चों के हिसाब से। मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स, क्योंकि मोगे इंस्टीट्यूट का फोकस हमेशा ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड पे रहा है। मैथमेटिक्स पे हम फोकस नहीं करते हैं इतना। अगर बच्चा 5 या 6 क्वेश्चन भी बना पाता है तो मोर देन इनफ है। बट जिन बच्चों का ड्राइंग इस लेवल का नहीं है तो आपने थोड़ा सा मैथ्स पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मैं मैथ्स के स्कोरिंग टॉपिक बोल देता हूँ, कहाँ से करोगे ये भी मैं बोल देता हूँ। अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो बेटर है कि आरडी शर्मा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आरडी शर्मा नहीं है तो आप कहाँ से करोगे ये भी समझ लेना। पहले टॉपिक देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एंड सीक्वेंस। तीन क्वेश्चन का टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये होना चाहिए वेक्टर का। मैं 3D नहीं इसमें ऐड कर रहा हूँ अभी, बस ओनली वेक्टर बोल रहा हूँ। वेक्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे और थर्ड आएगा 3D।
इसके भी 2 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, तो इन पर स्ट्राइक करना ज़्यादा बेटर है। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि ये 3 टॉपिक अच्छे से करो, आपका हो जाना चाहिए। अगर इस पे और भी थोड़ा मेहनत करने में इंटरेस्टेड है कोई बच्चा, तो आपका फोकस होना चाहिए मैट्रिसेस पे। तो क्योंकि इसके अगेन 4 क्वेश्चन के अराउंड आएंगे, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 4 में जरा होलसेल में ले रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा अगर आता है तो 4 क्वेश्चन तक दिखता है, बट मिनिमम 3 क्वेश्चन तो दिखते ही दिखते हैं। तो से हम 3 क्वेश्चन मान के भी चलते हैं तो अच्छा खासा कवरेज ये टॉपिक देगा और कम मेहनत भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मैट्रिसेस मेजॉरिटी स्टूडेंट को आता है, कम मेहनत ज्यादा टॉपिक है, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट वाला टॉपिक है। और लास्ट के जो 2 टॉपिक है वो मेरे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपने कैलकुलस उठाना चाहिए। कैलकुलस के जो 3 टॉपिक है जो मुझे अच्छे लगते हैं या फिर करने चाहिए मेरे हिसाब से, एक है लिमिट, सेकंड है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और थर्ड टॉपिक होना चाहिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने यही टॉपिक क्यों पिक किए ये भी समझना है। लिमिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक कंटिन्यूटी और एक लिमिट का। एओडी से 1 क्वेश्चन आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली एलडी ही आता है, एलडीई जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर बर्नौलीज इक्वेशन, इतना ही आएगा। लिमिट और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल के रहेंगे। ये कहाँ से करोगे, तो ये आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर सकते हो अगर आपके पास आरडी शर्मा नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी आसान है, तो उनका आप देख सकते हो। अगर आपको सीखना है कि नहीं सर हम सीखना चाहेंगे, तो आप नेहा अग्रवाल मैडम के वीडियोस देख सकते हो। जेईई मेंस पेपर 1 के लिए नेहा अग्रवाल मैडम बहुत अच्छे से इन टॉपिक को बेसिक से कराई है, तो आप वहां पे जाके देखो जरूर, 1-1, 2-2 घंटे वहां पे दो और ये टॉपिक खत्म करो। इसमें मैं 2-3 टॉपिक और ऐड करा देता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन वहां से जरूर देखते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो 4 टॉपिक है जो होने चाहिए। एक है रेंज डोमेन, मतलब फंक्शन मान लो डोमेन रेंज में लिख रहा हूं। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड फोर्थ है स्टैटिस्टिक। ये थोड़े से लो इनपुट लो आउटपुट वाले है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, बट एक क्वेश्चन आराम से आप बना पाओगे और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। डोमेन रेंज का क्वेश्चन ओरली बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को कनेक्टेड आते हैं, और स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन 2 फॉर्मूले अगर याद है, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस का, तो ये आपका बन जाना चाहिए। डेली इसका 1 आवर 2 आवर करो, नेहा अग्रवाल मैडम के वीडियो फॉलो करो, अच्छे से ये आपका कवर अप होना चाहिए। जिनका मैथमेटिक्स खराब है उन्होंने इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं एप्टीट्यूड को किस तरीके से टारगेट करेंगे। देखो एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे का अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सर मेरा एप्टीट्यूड वीक है, मुझे नॉनरेबल नहीं आता है, ये आपका क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको 99 लाना है तो एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप कहाँ से स्ट्रांग करें अगर स्ट्रांग नहीं है, या फिर मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, ये यहाँ से समझते हैं। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन है ये आप इंटरनेट से कर सकते हो, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, या फिर आप पीवाईक्यू से इसको सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू भी अच्छा है, पीवाईक्यू से आपका काम बन जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन मिनिमम है और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक देखे जाते हैं। तो ये एक टॉपिक होता है जो हर बच्चे को आता है। यहाँ पे बच्चा काफी स्ट्रांग होता है और उनको लगता है कि सारा आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो ये है, ये एग्जाम में 10 क्वेश्चन के अराउंड आएंगे। 12 क्वेश्चन मानते हैं क्योंकि अप्रैल अटेम्प एंड जनवरी अटेम्प में 12 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। थर्ड लेते हैं, थर्ड है आर्किटेक्ट अवेयरनेस। इसके 5 क्वेश्चन, एंड 4 लेते हैं बिल्डिंग अवेयरनेस। इसके 5 क्वेश्चन। तो ये जनरल क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और रिमेनिंग जो है 7th 5th पार्ट ले लेते हैं। ये है करंट अफेयर एंड जीके। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक आता है, एग्जाम में भी काफी अच्छा खासा पूछा जाता है। 8-9 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। तो लास्ट ईयर के हिसाब से ये पैटर्न था जो मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। तो ये आपके बेसिक टॉपिक हो जाएंगे। इनका स्टडी आप इधर आपके पास जो भी बुक है या फिर आपने जहाँ पे भी ज्वाइन किया है वहां से करो। बट मैं स्टिल बोलूंगा कि डेली इसकी डेली 60 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए।
डेली 60 मिनट इसकी इन चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहे तो मॉक यूज़ करो या फिर आप PYQ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। PYQ आपने ज़रूर 2005 से लेके 2024 तक के करने चाहिए। 2024 तक के PYQ सारे ही लगा के देख लो। 32 PYQs है, डेली एक एक दो दो भी करोगे तो बहुत अच्छे से इसका आपका बेस बन जाएगा। अब मॉक्स जो है वो आप चाहे तो हमारी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर होंगे ऐसी उम्मीद है। अगर आपके पास इनमें से टॉपिक नहीं है कि सर इसमें कौन सा टॉपिक आता है ये हमें पता नहीं, तो आपको थोड़ा सा गूगल या इंटरनेट देखना पड़ेगा या फिर कोई भी बैच होगी उसमें आप ज्वाइन करो, तो ये सारे टॉपिक इसका इन डेप्थ आपको मिल जाएगा। सिंपल बात है कि एप्टीट्यूड में हर बच्चा 200 में से 160 टू 170 स्कोर करेगा ही करेगा, तो 99 परसेंटाइल हमेशा एप्टीट्यूड का हायर साइड होता है। तो अगर आप 170 175 जाओगे तो ही आपका 99 परसेंटाइल ओवरऑल में आएगा। एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल बहुत सारे बच्चों का आ जाता है बट ओवरऑल में नहीं होता है, तो ये दिक्कत है। यहाँ पे हाई स्कोर करना बहुत जरूरी है ताकि आपके सारे टॉपिक अच्छे से हो। डेली 60 मिनट मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी क्लासेस में रिवीजन करा रहा हूँ तो 90 मिनट्स रिवीजन होती है और एक मॉक जनरली में सॉल्व करा लेता हूँ, तो एक 2 आवर का प्रैक्टिस सेशन डेली का होता ही होता है। तो ये मेरे हिसाब से मोर देन इनफ आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिवीजन किस तरीके से करेंगे ताकि आपका ये सारा चीज अच्छे से स्ट्रांग हो। तो देखते हैं रिवीजन इन 25 डेज में किस तरीके से होनी चाहिए। अब बात करते हैं जेईई पेपर 2 BR 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए रिवीजन किस तरीके से आपने देखनी चाहिए। देखो रिवीजन करने का तरीका काफी मेरा सिंपल होता है। मैं जो बोलता हूँ रिवीजन का वो तरीका काफी क्लीन तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने से आज एक मॉक दे दी, आपने एक मॉक आज दे दी, कहाँ से भी दे दो, अरिहंत है, आपके पास कोई भी बुक है। मैं एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स की तीनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपने सेकंड डे इस मॉक का जरूर एनालिसिस करो। जैसा भी आपको एनालिसिस आता है, जैसे मैं बच्चों से करा लेता हूँ एनालिसिस, उसी तरीके से आप करोगे तो भी बेटर है। आपको अगर आपके हिसाब से लगता है कि नहीं ये गलत है ये सही है, ये एनालिसिस आपका थोड़ा होना चाहिए। मॉक एनालिसिस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको गलतियां थोड़ी सी इंप्रूव करें। और थर्ड पार्ट जो आता है इसके बाद में ये होता है प्रोसेस ऑफ PYQ। इसको PYQ पे आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि PYQ सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम में आंसर कर पाओगे। और फोर्थ पार्ट होता है इसको फिर इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, मॉक एनालिसिस PYQ रिपीट, मॉक एनालिसिस PYQ रिपीट। ये 3 दिनों का होता है शेड्यूल, 3 दिनों में ये सारा हो जाना चाहिए। तो 2-3 बार छोटी छोटी रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक की रिवीजन हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइंग के 2D कंपोजिशन नहीं आ रहा है या फिर 3D कंपोजिशन में दिक्कत आ रहा है, तो यही तरीका होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मेमोरी ड्राइंग नहीं आ रहा है तो क्या गलती हुई ये ले लो और फिर से इनको PYQ पे अप्लाई करो, PYQ सॉल्व करके देखो, फिर से वही प्रोसेस आपकी आनी चाहिए। तो ये रिगरस प्रोसेस होनी चाहिए एज अ रिवीजन की प्रोसेस। मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ होगा ताकि आपका अच्छा स्कोर आए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ होना चाहिए आपको 99 परसेंटाइल सिक्योर करने के लिए। लास्ट 25 डेज है तो मोगो इंस्टीट्यूट भी आपके लिए डेली वीडियो लेके आएगा। PYQs बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, लगभग 900 क्वेश्चन है, उसमें से कितने करा पाते हैं यूट्यूब पे ये भी जरूरी है। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कराए और आपका अच्छे से अच्छा रैंक लेके आए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।